बच्चे को मैंने जेईई मेन का एग्जाम करवाया था, जिसमें 2 बच्चा जेईई मेन क्वालिफाई। और सर मैं सिर्फ कह नहीं रहा हूँ कि गांव से मैं करवाऊंगा, मैं करवा चुका बिस्फी के छात्रों को अब कोटा या एलन जाने की जरूरत नहीं है। बिस्फी में द साइंस वर्ल्ड कोचिंग सेंटर है, जहां पर जेईई मेंस और नीट की तैयारी की जाती है। बेटी ने एग्जाम पास किया, पता है कौन सा एग्जाम पास किया है? नहीं सर, हमको नहीं पता है। नहीं पता है? नहीं पता। तो तैयारी आप करवाए होंगे ना? हम तैयारी नहीं किया सर। ये जो भी बताते थे वो हमको घर पे जाके बताते थे कि सर हमको ऐसा ऐसा बताया, हम लोग तुमको जो करना करो। आपने सर को नहीं बोला कि मेरी बेटी को जेईई लिखना है? नहीं, हम तो नहीं मुझे बताया। जेईई मेन के बारे में कुछ भी नहीं पता था। मैं यहाँ पे आई तो मुझे सर ने, मेरे टीचर ने बताया मुझे जेईई मेंस के बारे में कि ये भी एग्जाम होता है, इसको प्रिपेयर इस करो। दोनों बच्चा का जेईई मेन में क्वालिफाई करना, इससे इधर के बच्चे को एक हिम्मत देगा, एक पेरेंट्स को हिम्मत देगा कि यहाँ का बच्चा भी कर सकता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बदलता हिंदुस्तान पर। बिस्फी के धजबा में स्थित द साइंस वर्ल्ड की 2 छात्राओं ने इतिहास रचा है। जी हाँ, बिस्फी के किसी भी कोचिंग सेंटर में तैयारी करके जेईई मेंस निकालने वाली ये पहली 2 छात्रा होगी मेरी जानकारी के मुताबिक। 2 स्टूडेंट्स मेरे साथ है, एक का नाम है सूफिया खातून और दूसरे का नाम है विभा कुमारी। विभा कुमारी जिसका घर रमुनिया है, सूफिया खातून जिसका घर बिस्फी हाट है। द साइंस वर्ल्ड जो कि धजबा में स्थित है। अपनी बात की शुरुआत करेंगे दोनों छात्राओं से। क्या नाम हुआ आपका? सूफिया खातून। सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सर। और किस तरीके से तैयारी की, कहाँ कोचिंग की और क्या सोच के तैयारी किया था अपने 10th के बाद? बेसिकली हम मतलब 10th क्लास पास किए थे बिहार बोर्ड से, और यहाँ आई थी मैं 11th क्लास में यहाँ पे। तो मुझे जेईई मेन के बारे में कुछ भी नहीं पता था। मैं यहाँ पे आई तो मुझे सर ने, मेरे टीचर ने बताया मुझे जेईई मेंस के बारे में कि ये भी एग्ज़ाम होता है, इसको प्रिपेयर करो। तो मैं शुरुआत में थोड़ी सी दिक्कत होगी पढ़ने में, लेकिन पढ़ते जाओगी, लगी रहोगी तो हो जाएगा एक दिन। तो वही उन पे ट्रस्ट किया हमने और पढ़ना स्टार्ट किया, और जैसे जैसे सर बोलते गए वैसे पढ़ते गए। और फाइनली लैंग्वेज प्रॉब्लम हुई थी, क्योंकि हम लोग बिहार बोर्ड से आए थे हिंदी में पढ़ के। तो शुरू में बहुत दिक्कत हुई, फिर इजीली मतलब धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते फिर वो हो गया। तो सर ने शुरू से आपको गाइड किया, सर ने ही आपको कहा कि आप जेईई मेंस की तैयारी करो? आपको कुछ पता नहीं था जेईई मेंस? जी नहीं पता था मुझे जेईई मेंस के बारे में। सर ने ही मुझे बताया जेईई मेंस के बारे में, उन्होंने मुझे शुरू से गाइड किया है और उसी के गाइडेंस में रह के मैं पढ़ी हूँ। बिस्फी के छात्रों को अब कोटा या एलन जाने की जरूरत नहीं है। बिस्फी में द साइंस वर्ल्ड कोचिंग सेंटर है, जहां पर जेईई मेंस और नीट की तैयारी की जाती है। छात्रा को सुना, ये साफ साफ कह रही है कि इनको जेईई मेंस के बारे में कुछ पता नहीं था आफ्टर 10th, लेकिन जब यहां पर आई, तिलकेश सर का इसको डायरेक्शन मिला, तिलकेश सर ने इसको कहा कि तुम जेईई मेंस की तैयारी करो, और इन्होंने अपने सर पर भरोसा किया और आज न केवल अपना बल्कि अपने सर का, अपने माता पिता का और अपने परिवार का, गांव का नाम रोशन किया। क्या नाम हुआ आपका? विभा कुमारी। घर कहाँ है? परबत्ता। कब से तैयारी कर रहे हो द साइंस वर्ल्ड में? इंटर से। इंटर पूरा यहीं पे पढ़ा है? जी। आपको पता था जेईई मेंस क्या होता है? बिल्कुल नहीं। किसने बताया? सर, तिलकेश सर ने। सर ने बताया। जी। उसके बाद आप लोगों ने तैयारी शुरू की? जी, हम लोग बोर्ड के लिए यहाँ पे पढ़ने आए थे, तो फिर सर ने बताया कि जेईई मेन का एग्ज़ाम होता है, अगर तुम लोग साइंस ली हो तो इसका तैयारी करना बहुत ज़रूरी होता है, करो। धीरे धीरे हम लोग को प्रॉब्लम हुआ, फिर हम लोग मतलब सर पे विश्वास किए और मतलब तैयारी शुरू किए और फिर यहाँ तक पहुँचे। बहुत बहुत बधाई तिलकेश सर आपको, जिस प्रकार से आप तैयारी करवा रहे हैं बच्चों को। आने वाले दिनों में आप एक बड़ा रिकॉर्ड करने जा रहे हैं बिस्फी में। थैंक यू सर, थैंक यू। क्या कुछ कहेंगे जिस प्रकार से बच्चे आपके पास आ रहे हैं? कितने बच्चे थे, कितने बच्चों को आपने अपेयर करवाया था? सर मैं जब 11-12 का कोचिंग शुरू किया तो मेरे पास 5 बच्चा था जो पूरे 12th का, जिसमें 3 बच्चे को मैं सर इस तरीके से तैयार करवाया कि जेईई मेन के लिए एग्जाम के लिए तुम तैयार हो जाओ। बच्चा जब शुरू में आया बिहार बोर्ड का, तो उसको ना लैंग्वेज का पता चल पा रहा था, ना किसी चीज का पता चल पा रहा था। लेकिन सर धीरे धीरे स्टेप करते करते 3 बच्चा सर पूरे तरीके से, मुझे भी लगा कि ये कर सकती है। तो सर 3 बच्चे को मैंने जेईई मेन का एग्जाम करवाया था, जिसमें 2 बच्चा जेईई मेन क्वालिफाई की। तो ये एक बहुत बड़ा बात है सर। गांव में बहुत सारा बच्चा सर आकाश में जाके नहीं क्वालिफाई कर पाता इस एग्जाम को, एलन में नहीं क्वालिफाई कर पाता। जेईई मेन के एग्जाम में सर बैठता ही वही बच्चा है जिसको बचपन से आईपीएस, आरपीएस, डीपीएस इस तरीके के स्कूल से स्कूलिंग हुआ रहता है। इस बच्चे का सर जैसे 81.31% आया है। इसका मतलब ये हुआ कि सर ये हर 100 में से 81 बच्चे को पीछा की हुई है, और जब उस 81 बच्चे को काउंट कीजिएगा तो उसमें से कई बच्चा एलन आकाश का भी होगा। तो बच्चा अगर सर करना चाहे ना, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ। और सर मैं सिर्फ कह नहीं रहा हूँ कि गांव से मैं करवाऊंगा, मैं करवा चुका हूँ। तो फिर अगर बच्चा को अगर मौका मिले मुझे, तो और बच्चा आगे करेगा और अच्छा करेगा। यहाँ पे सर एक जो मेरा कंसर्न है कि बिहार बोर्ड के बच्चे को मेन पढ़ाया जाए, क्योंकि बिहार बोर्ड के बच्चे को ऐसा माना जाता है कि वो जेईई के लिए एप्लीकेबल ही नहीं है, क्योंकि स्कूलिंग उसकी नहीं हो पाती है। 8th के बाद पढ़ना शुरू करते हैं, क्योंकि उसका सर कैरिकुलम भी इस तरीके से डाउन है ना कि बच्चा जेईई के लिए उसका सिलेबस, उसका माइंड ही नहीं तैयार हो पाता है ना वो 11-12 में। तो इसीलिए सर मैं एक जो नया चीज कर रहा हूँ अभी, कि सर मैं 9-10 को पहले नहीं पढ़ा रहा था, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि सर 9-10 को जब नहीं पढ़ाएंगे तो 11-12 में उसका बेस नहीं बनेगा।
तो अभी सर अभी मैं सर सीबीएसई बोर्ड को भी पढ़ाता हूँ, लेकिन पिछले कुछ दिन से मेरा सर फोकस अच्छा खासा बिहार बोर्ड पे है, क्योंकि बिहार बोर्ड का बच्चा सर बाहर नहीं जा सकता है। तो अगर हम 9-10 से ही हम अगर उसको पढ़ाएंगे ना, तो हमको आसान होगा सर आगे जाके। और जब सर देखिए 9-10 अगर मेरे से पढ़ता है और एक नॉर्मल टीचर में एक बहुत बड़ा फर्क होता है। जब हम एक सवाल को बनाते हैं तो मेरे माइंड में ये चलता रहता है कि आगे जाके इस पे बच्चा कैसे सॉल्व करेगा। हम ऐसा नहीं कि इसको फार्मूला लिखा दे, इक्वेशन लिखा दे, सॉल्व कर लो, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि 9-10 से ही अगर सर आप जेईई को अप्रोच करें तो बिल्कुल अलग तरीके से होता है। बोर्ड का अप्रोच अलग होता है, जेईई का अप्रोच अलग होता है। जैसे आप बोर्ड के बारे में बतलाते हैं सर, इस बच्चे का पहला शिफ्ट का जो एग्जाम था, इस बच्चे का 22 को था, इसका 23 को था, और बोर्ड का एग्जाम था सर 2 तारीख को। उससे पहले ये बच्चा लोग बोर्ड का तैयारी करी ही नहीं थी। लेकिन गांव का बच्चा क्या करता है, बस उसको बोर्ड पास करना है, इससे ज्यादा सोचता ही नहीं है। 22 तारीख से 2 तारीख के बीच में सर 10 दिन का टाइम होता है, उसमें सिर्फ बोर्ड का तैयारी की है, जिसमें इस बच्चे का 370 है, इस बच्चे का 351 है। आपकी बेटी ने एग्जाम पास किया, पता है कौन सा एग्जाम पास किया है? नहीं सर, हमको नहीं पता है सर। नहीं पता है? नहीं पता। तो तैयारी आप करवाए होंगे ना? हम तैयारी नहीं कर सर, ये जो भी बताते थे वो हमको घर पे जाके बताते थे कि सर हमको ऐसा ऐसा बताया। हम लोग तुमको जो करना करो। आपने सर को नहीं बोला कि मेरी बेटी को जेईई लिखना है? नहीं, हम नहीं बताया हमसे। जेईई मेंस क्या होता है मालूम? मालूम ही नहीं हमको। तो सर ने खुद तैयारी करवाई। वो खुद ने क्या तैयार। करते हैं आप? हम जरी का काम करते हैं कहाँ? मुंबई में। कहाँ? मुंबई में क्या कमा लेते हैं? वही 14,000 15,000। तो जरी का काम करते हैं, मुंबई में रह करके इनकी बेटी जेईई मेंस क्वालिफाई कर ली है। द साइंस वर्ल्ड कोचिंग सेंटर में इन्हें अपना 11-12 से कोचिंग लिया, और सर की मेहनत है कि आज बच्ची ने अपना नाम रोशन किया है। और उसके शुफिया खातून की माता जी है मेरे साथ। कैसी है चाची आप? सही है। आपको पता था कि आपकी बेटी जेईई मेंस का एग्जाम वगैरह लिखने वाली? जी नहीं पता था? सर के वजह से ही बच्ची मेरी आगे निकली है। हमको खुशी है, हर परिवार को खुशी है। इस बच्चे का इंटरव्यू करवाने का के पीछे मेरा एक और स्ट्रॉन्ग पर्पस है कि आप आकाश एलन से पढ़ के, इधर के बच्चे को समझ में नहीं आता, आप आकाश एलन से पढ़ के आप नीट क्वालिफाई कीजिए, आईआईटी क्वालिफाई कीजिए। क्योंकि मेरा जूनियर बहुत सारा बच्चा जो मेरा पढ़ाया हुआ है, जो आईआईटी कॉलेज में, नीट में, वो बच्चा आता था, इसको समझाता था, इस सबको नहीं समझ में आता था, क्योंकि उस लोग का स्कूलिंग ही अलग लेवल का है। लेकिन इस दोनों बच्चा का जेईई मेन में क्वालिफाई करना, इससे इधर के बच्चे को एक हिम्मत देगा, एक पेरेंट्स को हिम्मत देगा कि यहाँ का बच्चा भी कर सकता है। क्योंकि अभी तक जो भी बच्चा इस सब एग्जाम को क्वालिफाई करता है, यहाँ नहीं पढ़ते रहता है, आकाश में, एलन में, इस तरीके से पढ़ते रहता है। तो मेरा इंटरव्यू करवाने के पीछे एक ये भी पर्पस था।